हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। इस अध्याय से आपको मिलने वाले हैं 6 अंक, जिसमें शामिल है ऑब्जेक्टिव 2 अंक के 2 क्वेश्चन, और इस तरह से आपके कुल अंक हो जाते हैं 6। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में बहुपद है। ऑप्शन दे रखे हैं √3x। ये अंडर रूट के अंदर ही x होने की वजह से ये बहुपद में काउंट नहीं किया जाता है, ध्यान रखें। x² -1 बाई x² +1। तो यहाँ पर अंश और हर दोनों में ही x की बराबर घात है, तो इस कारण से यह भी बहुपद में शामिल नहीं होगा। अगला देखिए 1/2 x² + 5/x²। यहाँ बटे में हर में x² होने की वजह से ये बहुपद में नहीं गिनाएगा और बचा हुआ ऑप्शन ही राइट होगा। देखिए x² + x + 2, ये x की घात में या x अचर राशि में बहुपद है। अगला देखिए निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। कौन सा बहुपद नहीं है ये बताना है। तो देखिए 5 जो अचर संख्या होती है सभी बहुपद में आती है, बहुपद है। ये देखिए y + 2y, हर में यहाँ पर y आ गया है, इस वजह से ये बहुपद नहीं है और हमें यही चाटना था कि कौन सा बहुपद नहीं है। 0 बहुपद होता है और √2x, यहाँ पर ये x अलग से है +3, तो ये बहुपद है। बाकी ये वाला जो ऑप्शन दिया हुआ था ये बहुपद नहीं है। 0 बहुपद की घात होती है। देखिए 0 बहुपद पूछा है हमसे, उसकी घात कितनी होती है? तो 0 नहीं होती है, कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, परिभाषित नहीं 0। तो 0 बहुपद की घात हमेशा परिभाषित नहीं होती है। अगला देखिए बहुपद x की घात 2 + 3 x की घात 4 + x - 4 x की घात 3 + 7 के घात हैं। घात पूछी है तो यहाँ हमें देखना है कि x में सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ हमने देखा कि x की सबसे बड़ी घात यहाँ 4 है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, जिसमें 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ब सही है 4। बहुपद x² - x - 6 के शून्यक है। शून्यक निकालना है। देखिए किस तरह से हम निकालते हैं इसके शून्यक। संख्या दे रखी है x² - x - 6। यहाँ 6 है तो 6 के हमें ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 6 के ऐसे फैक्टर बनाने, यानी कि जो पहाड़ा होता है वो बनाना। देखिए 6 किस में आता है? तो 1 के पहाड़े में आता है 6, यानी कि 6 × 6 होता है, और 2 के पहाड़े में आता है 2 × 3 6 आता है। तो यहाँ पर 6 के ये 2 फैक्टर बने। अब यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, मतलब घटाने पर ये माइनस की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर माइनस का x, यानी कि माइनस का 1 बचना चाहिए। किस में बच रहा है? देखिए यहाँ 6 और 1 में से माइनस करें तो 5 बच रहा है, तो ये नहीं हो सकता यहाँ पर। लेकिन 3 में से 2 घटाएं तो हम माइनस का 1 प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पर माइनस होने की वजह से हम यहाँ 3 लिखेंगे माइनस में और 2 लिखेंगे प्लस में। तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x² - +2x - 3x - 6, 2 के जोड़े बना लेंगे। ये हो जाएगा x² + 2x माइनस कॉमन 3x + 6। यहाँ पर हम देखें तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा +2, माइनस 3 कॉमन यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ बचेगा x + 2। तो या तो x + 2 होगा या x - 3 होगा। तो यानी कि या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। यदि हम x + 2 बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर हमें मिलता है -2, तो एक तो ये आ गया। यदि हम x - 3 बराबर 0 रखते हैं, 3 को उधर बेचेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3, यानी कि इसका जो आंसर है वो -2 और 3 है। देख लेते हैं, ये आगे पीछे भी हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है -2 और 3, या ऐसा हो सकता है 3 - 2। देख लीजिए 3 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर इसका राइट है, 3 - 2। बहुपद 5x की घात 4 - 3x की घात 2 + 4x की घात 3 + 7x + 8 में x की घात 2, यानी कि x वर्ग का गुणांक है। अब x वर्ग का गुणांक सीधा देख लें अपन कि x वर्ग के
जो संख्या है दे रखी है वो दे रखी है -3। तो देख लीजिए हम -3 कहाँ दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखी है -3। ये इसका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद रेखिक बहुपद नहीं है? बहुपद है, रेखिक बहुपद पूछा है, तो रेखिक बहुपद वो होता है जिसकी घात 1 होती है। तो एक घात किसकी है देख लेते हैं। x की घात 2 है, रेखिक बहुपद नहीं है। x की घात 2 रेखिक बहुपद नहीं है। ये x की घात 1 है तो ये रेखिक बहुपद है। और यहाँ पर देखिए 8 है तो ये रेखिक बहुपद नहीं है, ये अचर बहुपद है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद द्विघाती है? द्विघाती का मतलब कि जिसमें x की घात 2 होती है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही x की घात 2 है तो ये इसका राइट होगा। बाकी और में देख लेते हैं, यहाँ x की घात 1 है, सब में भी x की घात 1 है और यहाँ पर केवल 5 है। अगला पूछा है हमसे, यदि x+1 बहुपद x² - k का एक गुणनखंड है तो k का मान है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम कर लेते हैं। जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिखा, दिया हुआ था कि x+1 x² - k का गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम इस x+1 को 0 के बराबर रखते हैं और 0 के बराबर रखने के बाद इसको उधर पक्षांतर करते हैं। तो ये जो 1 है माइनस का 1 प्राप्त हो जाता है, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है हमें -1। अब इस वाले इक्वेशन में -1 रखेंगे तो इसका जो आंसर है वो 0 प्राप्त होगा। तो हम इसकी जगह लिखते हैं -1 की पावर 2 - k बराबर 0। ये -1 रखने पर इसका मान 0 प्राप्त होगा क्योंकि ये शून्य का है। इसका -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो ये 1 - k = 0। 1 को उधर भेज देंगे पक्षांतर करके, तो k बराबर होगा माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से k बराबर आ जाएगा 1, जो कि आ रहा है प्लस का। देख लेते हैं ऑप्शन में दिया क्या है। दिया है -1 +1 0 और 2। देखिए प्लस का 1 यहाँ आंसर आ गया है। बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। शून्यक पूछा है, देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको। शून्यक निकालने के लिए 3x - 2 को बराबर 0 रखना पड़ेगा। 2 को पक्षांतर करेंगे उस तरफ तो ये बनेगा 3x बराबर 2 और ये x के संख्या निकालनी है तो ये 3 इसके बटे में चल जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2/3, जो कि आ रहा है पॉजिटिव में। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में देखिए पॉजिटिव वाला देखना, माइनस वाला तो देखना ही नहीं है। यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं, ये तो हो ही नहीं सकते। या ऑप्शन है 3/2 और यहाँ ऑप्शन से है 2/3, तो हमें 2/3 मिला था, यानी कि 2/3 इसका उत्तर हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न यह आता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होती है यदि pa बराबर हो। किसके बराबर हो? तो शून्य की संख्या, वास्तविक संख्या शून्यक होने के लिए यह संख्या px का जो मान है वो शून्यक होती है, तभी होती है जब pa का जो मान है वो 0 हो। तो यहाँ पर खाली स्थान बराबर के बाद यह आएगा 0 और यहाँ हो जो दिया हुआ था वो। अगला पूछा है 3 घात वाले बहुपद को खाली स्थान बहुपद कहा जाता है। 3 घात वाले को कहते हैं त्रिघाती बहुपद। ऑप्शन में बढ़ देंगे त्रिघाती बहुपद में चर की घात सदैव एक खाली स्थान होती है। तो चर में जो घात होती है वो क्या होती है? पूर्ण संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हम पूर्ण संख्या होती है। यहाँ देखिए 2 पदों वाले बहुपद को खाली स्थान कहा जाता है। 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है। यहाँ लिख देंगे द्विपदी। अगला है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस क्या होता है? तो प्लस यहाँ पर होता है शेषफल। अगला देखिए पूछा है सत्य असत्य लिखिए। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है। तो जो बिल्कुल सत्य है, एक रैखिक बहुपद है तो उसका x का केवल एक और एक मान प्राप्त होगा, तो यह सत्य है। 2 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ये गलत है। ये कहते हैं 1 घात वाले को। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, बिल्कुल शून्य बहुपद का प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्यक होती है। 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती कहते हैं, तो असत्य है। 3 घात वाले को त्रिघाती कहते हैं। बहुपद 7 + 3x बहुपद 3x² + 7x का एक गुणनखंड है।
इसको हम करके देख लेते हैं। यदि यहाँ से शून्य के रखने पर इसका मान 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहले हमें 7 + 3x को 0 के बराबर मानना है। 7 को उधर ले जाना है तो ये होगा 3x बराबर -7, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -7/3। अब इस x की वैल्यू को जो इक्वेशन दी थी उसमें रखना है, इसमें रखना है 3x² + 7x में, तो x की जगह -7/3 रखना है। देखिए 3 ऐसा कैसे ही लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे -7/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ लिखेंगे -7/3। यहाँ देखिए 3 ऐसे कैसे रहेंगे, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है और बटे में 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 49/3। यहाँ देखिए इस 3 से हम 9 काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 49/3 - 49/3। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि यहाँ 0 आने के कारण ये जो सवाल दिया हुआ था, जो ऑब्जेक्टिव में पूछा था, ये बिल्कुल सत्य है। हम यहाँ लिख देंगे सत्य। अगला देखिए बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं कि शेषफल क्या होगा इसका। सबसे पहले यहाँ पर हम x + 1 को 0 के बराबर लिखते हैं और यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती है -1 और x की वैल्यू यहाँ हम इसमें लिखेंगे जो सवाल दिया हुआ था, -1 की पावर 3 + 3 -1 का स्क्वायर + 3 -1 + 1। समीकरण देखते जाइए और मान रखते जाइए। -1 की पावर 3 इसका मतलब है यहाँ पर -1 आएगा, -1 की घात 2 यानी कि पॉजिटिव का 1 आएगा और 1 का इंटू 3 में करेंगे तो हमें प्लस का 3 मिलेगा। 3 का इंटू -1 में करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, +1 ऐसा कैसे ही है। यहाँ देख सकते हैं हम कि इस 3 से 3 कट गया, इस -1 से +1 कट गया, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है 0। इसका मतलब है कि जो शून्य दिया हुआ था ये बिल्कुल सत्य है यहाँ पर। और शेषफल बताना है तो शेषफल लास्ट में 0 आ रहा था तो शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 0। शेषफल बराबर 0। 101 की घात 3, 101 की घात 3 क्या होती है, तो 101 की घात 3 का मतलब है कि हमें 101 का गुणा 101 में 3 बार करना है। इसका आपस में गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 10,30,301। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, जो रैखिक बहुपद होता है उसकी घात होती है 1। एक रैखिक बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो रैखिक बहुपद का जिसमें x की घात 1 हो, लिख सकते हैं हम 4x + 5। ये रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है। किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा क्या होती है, तो ये होती है 0। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि सीधा गुणा न करके 97 × 103 ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम 97 × 103 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। हम 97 को लिख सकते हैं 100 - 3 और 103 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 100 + 3। अब देख लीजिए, अब हमें यहाँ पर सर्वसमीकरण लगानी है। तो हमें यदि मेन 4 सर्वसमीकरण याद है तो हम इन सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि वो जो मेन सर्वसमीकरण है 4 क्या क्या है। तो सबसे पहली जो सर्वसमीकरण हमें याद रखनी है वो है a + b का होल स्क्वायर, जो होता है a² + b² + 2ab। दूसरी है a - b का होल स्क्वायर, ये होती है a² + b² - 2ab। दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ 2ab प्लस में है, यहाँ 2ab माइनस में है। एक सर्वसमीकरण हमें याद रखनी है कि a + b और a - b यानी कि दो संख्याएं हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए समान संख्याओं के, तो उनका आंसर होता है a² - b²। अगला है x + a x + b, दोनों अलग अलग ब्रैकेट में हैं, तो इसकी सर्वसमीकरण होती है x² प्लस कोष्ठक के अंदर a + b, फिर उसके बाहर x + ab। यदि ये 4 सर्वसमीकरण हमें अच्छे से याद है तो हम यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ देखिए
100 माइनस 3, 100 प्लस 3, केवल चिन्ह का अंतर है, दोनों ब्रैकेट में संख्या समान है। तो यहाँ देख लीजिए ये वाला सूत्र a प्लस बी ए माइनस बी, दोनों संख्या समान है, चिन्ह का अंतर है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सर्वसमीका इसका प्रयोग करने पर हमने लिखा यहाँ कि सर्वसमीका a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इसका मतलब है कि यहाँ हमें ए की जगह तो 100 लिखना है और बी की जगह हमें 3 लिखना है। यहाँ पर जब इस प्रकार से हम लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। हल कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 10,000 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 9। अब 10,000 में से 9 को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 9,991। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे 9,991 माइनस करने के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दे रखा है बहुपद 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का गुणनखंडन कीजिए। गुणनखंड बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं। तो जो दिया हुआ था हमने वो लिखा यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 बराबर, देखिए यदि एक्स स्क्वायर के पास में यदि संख्या दिया हुआ है, गुणांक दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इस गुणांक का पीछे की जो संख्या है 1 इसमें गुणा कर देंगे। तो 12 और 1 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 12। 12 के हम फैक्टर बना के देखते हैं कि क्या 12 किस किस के जोड़े से प्राप्त होता है, किस किस के पहाड़े से प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, सबसे पहला पहाड़ा 1 और 12 से मिलता है, दूसरा 2 और 6 से मिलता है, तीसरा 3 और 4 से मिलता है। तो ये यहाँ पर हमने 12 के फैक्टर बनाए हैं। अब देख लीजिए, यहाँ चिन्ह लगा हुआ है प्लस का। प्लस लगा मतलब कि किस यहाँ की जो फैक्टर, किन को हम फैक्टर को जोड़ें ताकि हमें 7 मिल जाए। तो यहाँ से स्पष्ट है कि हम यदि 3 और 4 को आपस में जोड़ लें तो हमें 7 मिल जाएगा। तो यहाँ हम 3 और 4 लेंगे, लेकिन हम इनके चिन्ह क्या लें वो डिपेंड करता है। यहाँ पर यहाँ 7 के आगे लिखा है माइनस, इसलिए हम इन दोनों के जो चिन्ह हैं वो माइनस में ले लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। उसके बाद हम यहाँ पर 2 के जोड़े बनाने हैं, तो ये बन जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x, माइनस की वजह से यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा -1। या ध्यान रख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में जो चिन्ह आता है वो कभी चिन्ह दूसरे ब्रैकेट में आता ही है। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन देखिए, 3 के पहाड़े में 12 आता है, तो यानी कि 3 कॉमन निकलेगा, साथ में x दोनों में है तो x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ बच जाएगा 4x और यहाँ पर 3x में से 3x ही बाहर ले लिया तो यहाँ बच गया -1। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है मतलब वहाँ पर 1 होता है। तो ये हो गया 1 कॉमन और 4x माइनस 1। देख लीजिए, यहाँ दोनों ब्रैकेट बराबर हैं। इसका मतलब है कि एक तो आएगा अपने पास 4x माइनस 1 और एक आएगा 3x माइनस 1। तो देखिए ये इसका गुणनखंड हो गया 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा हमसे, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं है, बताना है। देखिए किस प्रकार से हम करेंगे। जो दिया हुआ था हमने उसको px माना है यहाँ पर, तो px बराबर 3x की घात 3 प्लस 7x, और जो यहाँ पर जांच करने के लिए बोला था वो हमने लिखा माना 7x प्लस 3x बराबर 0। 7 को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3x बराबर -7, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर x बराबर -7/3। अब इस x के मान को हमें यहाँ पर x की जगह लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं p -7/3। यदि ये रखने पर आंसर 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड है। यदि नहीं आता है तो हम लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। तो हमने लिखा, तो ये लिखिए लिया 3 -7/3 की पावर 3 प्लस 7 इंटू -7/3। यहाँ पर इसका क्यूब करते हैं, तो क्यूब करने पर हमें मिलेगा
3 इंटू माइनस का भी क्यूब करना है तो माइनस में संख्या मिलेगी हमें, माइनस ये मिलेगा 343 अपोन में यहाँ पे मिलेगा 27 और यहाँ पर प्लस और ये माइनस होने की वजह से माइनस लग जाएगा, ये मिल जाएगा 49/3। यहाँ देखिए 3 से 27 कट रहा है, 9 बार में काट दिया हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे -343/9 माइनस 49/3। एलसीएम लेके हल कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम इनका 9 बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा -343 माइनस यहाँ पर हम 49 में 3 तिया 9 होते हैं तो 3 का इंटू करेंगे, तो जब 3 का इंटू इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 147। यहाँ लिखेंगे 147 और 343 ये भी माइनस का है, 147 भी माइनस का है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 490/9। देख लीजिए क्या है, 0 आया, ये 0 नहीं आया, इसलिए हम बोलेंगे कि अतः 7 + 3x px का गुणनखंड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है 5x - 3y का होल क्यूब को प्रसारित कीजिए। इसको प्रसार करना है तो देखिए यहाँ पर a - b की घात 3 या x - b की y की घात 3 वाली जो सर्वसमीका है वो यहाँ लगेगी। सर्वसमीका लिख लेते हैं। सर्वसमीका हमने लिखी a - b होल क्यूब बराबर होता है a³ - 3a² प्लस 3ab² - b क्यूब। इसमें हमें a की जगह 5x लिखना है और b की जगह 3y लिखना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर a³ यानी कि 5x का क्यूब माइनस ऐसा कैसे ही 3 ऐसा कैसे ही a² यानी कि 5x का स्क्वायर, b यानी कि 3y, उसके अलावा प्लस 3 ऐसा कैसे ही a यानी कि 5x और b यानी कि 3y का होल स्क्वायर माइनस b³ यानी कि 3y का क्यूब यहाँ लिखेंगे। इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें यहाँ पर 5 का क्यूब करना है तो ये होता है 125 x³, उसके बाद -3 ऐसे कैसे ही 5 का स्क्वायर होता है 25 और x का स्क्वायर होता है x², 3y एज इट इज प्लस 3 5x और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9y² -3 का क्यूब हमें यहाँ करना है तो 3 का क्यूब होगा 27 और y³। अब यहाँ देख लीजिए हम इनका इंटू कर लेते हैं आपस में। यहाँ आ रहा है 125x³ माइनस यहाँ पर हमें 3 का गुणा 25 में फिर इसका गुणा 3 में करना है। तो देख लीजिए 3 का 3 में गुणा किया 9 और 25 का 9 से गुणा किया तो ये हो गया 225 और यहाँ पर हम लिखेंगे x² और y। 225 x² y प्लस अब यहाँ पर 3 × 5 करना है और जो आएगा उसमें × 9 करना है। देख लीजिए कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये हो जाएगा 135 xy² माइनस का 27 y³। ये इसका आंसर आ गया है। अगला देखिए, अगला सवाल हम करते हैं। यहाँ पर पूछा हमसे कि निम्नलिखित बहुपदों के लिए P0 तथा P1 का मान ज्ञात कीजिए। P0 का मतलब है कि हमें x की जगह 0 लिखना है, 1 यानी कि x की जगह 1 रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर कर लेते हैं। इस पहले वाले में Px बराबर दे रखा है 2x की घात 3 - 3x² प्लस 4x - 5, 0 लिखेंगे यानी कि P0 इक्वल टू बनेगा 2 0 की पावर 3 -3 0 की पावर 2 प्लस 4 0 -5। देख लीजिए यहाँ पर 2 और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 मिलेगा और 0 का इंटू 2 में करेंगे 0 मिल रहा है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, इंटू करेंगे 3 में 0 मिलेगा, प्लस 4 × 0 करेंगे 0 मिलेगा -5, यानी कि इसका जो आंसर है वो आ गया -5। अब इसी वाले में हमें x बराबर 1 रखना है।
हमने लिखा यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर, तो देखिए P1 बराबर 2 1 की पावर 3 माइनस 3 और 1 की पावर 2 प्लस 4 1 माइनस का 5। देखें यहाँ पर 1 की पावर कितनी भी की जाए 1 ही रहता है, और 1 का इंटू 2 में करा तो यहाँ आ गया 2, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का इंटू 3 में करा तो 3 प्लस 4 और माइनस 5। यहाँ हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस वाली यहाँ पर 2 और 4 है 6 हो रही है, और माइनस वाली यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, तो इनको जोड़ दिया तो 8 हो गया माइनस का, और 6 में से 2 को 8 को माइनस करा तो यहाँ पर हो गया माइनस का 2। ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकंड सवाल दिया है कि 3x² माइनस 5x प्लस 7 में P 0 रखना है और P 1 रखना है। तो करके देख लेते हैं। पहला P 0 वाला कर लेते हैं, तो यानी कि 3 0 का स्क्वायर हो गया माइनस 5 0 प्लस 7। उसके बाद देखिए 0 का स्क्वायर 0 इंटू किया 3 में 0 माइनस 5 इंटू 0 यानी कि 0 और प्लस 7 एज इट इज़, यानी कि इसका जो आंसर आया वो आ गया 7। 1 रख के देख लेते हैं। P1 इक्वल टू हो जाएगा 3 1 स्क्वायर माइनस 5 1 प्लस 7। 3 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का इंटू करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, माइनस 5 का 1 में इंटू करेंगे 5 प्लस 7। यहाँ पर देख लीजिए 3 प्लस का 7 प्लस का जुड़ जाएगा 10 माइनस 5, और 10 में से 5 गया तो इसका आंसर आ गया 5। थर्ड पूछा है Px बराबर x³ माइनस 1। सबसे पहले 0 लिखेंगे, तो लिखा हमने P0 बराबर x की जगह 0 की घात 3 माइनस 1, 0 की घात 0 होती है माइनस 1, 0 में से माइनस 1 को घटाया तो माइनस 1 इसका आंसर बन गया। अब की बार यहाँ पर x की जगह 1 लिखना है, तो 1 की घात 3 माइनस 1, 1 की घात 3 करा तो 1 मिल गया, माइनस 1 एज इट इज़ है, x से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 0 इसका आंसर बन गया। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा है कि x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x प्लस 2 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल प्रमेय से इसको कर लेते हैं। इसको Px के बराबर लिख दिया हमने, और जो जिसे भाग देने के बोला था उसको हमने 0 के बराबर माना है, तो माना x माइनस 1 बराबर 0, 1 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 1 बनेगा। यदि हम x के जगह यहाँ 0 लिख लेते हैं, और यदि हमें इसका मान 0 प्राप्त हो जाता है तो ये शेषफल 0 होगा। यदि यहाँ पर कुछ संख्या प्राप्त हो जाती है तो शेषफल वही संख्या होगी। तो हम यहाँ पर x के जगह 1 लिखेंगे, तो ये होगा P1 बराबर 1³ माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस 1 से ये वाला 1 एक बार तो कट गया, यहाँ बचा हुआ केवल 1 प्लस 2, और 1 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 3, और यहाँ पर इसका जो शेषफल है वो 3 आ गया। लिख देंगे आंसर, यहाँ शेषफल बराबर 3 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखिए, Px बराबर x की घात 3 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसको भी सेम इसी प्रकार से हम करेंगे। माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, तो x बराबर 1 Px में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा P1 बराबर 1 की पावर 3 प्लस 1। 1 की पावर 3 का मतलब है 1 प्लस 1 बराबर 2। तो हम यहाँ लिख देंगे कि यहाँ शेषफल बराबर 2, और ये इसके आंसर हो गए। अगले क्वेश्चन पूछा है कि Px बराबर 3x की घात 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो जो सवाल दिया हुआ था वो हमने लिख लिया, और जो यहाँ पर भाग देने के लिए बोला था हमने उसको 0 के बराबर मान लिया। तो माना x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। तो इस x बराबर 1 रखने पर तो हम लिखेंगे यहाँ P1 बराबर 3 1 की पावर 4 माइनस 4 1 की पावर 3 माइनस 3 और 1 की पावर कुछ भी नहीं है, 1 ही है, माइनस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 3 और 1 की पावर 4 है, यानी कि 1 आएगा, और 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा, माइनस 4
1 की घात 3 है मतलब 1 मिलेगा, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 मिल जाएगा। -3 का गुणा 1 में करेंगे 3 मिल जाएगा, और माइनस का 1 एज इट इज़ है। देखिए 3 + 3 माइनस कट गया, यहाँ बचा हुआ है सिर्फ -4 -1। दोनों के चिन्ह समान होने की वजह से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -5, और यही इसका शेषफल है। तो लिख देंगे अतः शेषफल बराबर -5, ये इसके आंसर हो गए। इस यूनिट का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर 2 पर। देखिए जो बहुपद दिया हुआ था हमने उसको px के इक्वल मान लिया, तो ये हो गया px बराबर 5x - 4x² + 3। पहला करते हैं हम x बराबर 0 पर, तो यानी कि p0 लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 0 -4 0 का स्क्वायर + 3। ये हो गया 0 × 5 यानी कि 0 0 का स्क्वायर 0, और 4 में इंटू करा 0 + 3, और ये 3। तो यानी कि जो p0 हमें ज्ञात करने के लिए बोला था, तो p0 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। सेकंड हमें इसी पर x बराबर -1 रखना है, तो x बराबर -1 पर इक्वेशन में लिखेंगे हम, तो ये बनेगा p-1 बराबर 5 - 1 -4 -1 का होल स्क्वायर + 3। 5 - 1 करेंगे तो 5 - का 5 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, और 1 का इंटू 4 में करेंगे तो 4 मिलेगा, प्लस का 3 एज इट इज़ है। यहाँ देख सकते हैं -5 और -4 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे -9 प्लस का 3, और 3 प्लस में है और 9 माइनस में है, तो आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ बच जाएंगे 6 माइनस के। तो इसका आंसर हो गया। एक और है यहाँ पर थर्ड, जिसमें हमें x बराबर 2 रखना है, तो x बराबर 2 पर क्या होगा, तो हो जाएगा p2 बराबर 5 कोष्टक में 2 -4 2 का स्क्वायर + 3। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 का 2 में इंटू करेंगे 10 बन रहा है, माइनस का 4 ऐसे कैसे ही है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 चौक 16 + 3। यहाँ पर पॉजिटिव वाली संख्या ऐड कर लेते हैं, 10 और 3 पॉजिटिव संख्या है, आपस में जुड़ जाएगी 13 -16 एज इट इज़ है। 13 में से हम -16 करेंगे तो हमें मिलेगा -3, और यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हमने जो इसका अध्याय था इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इसे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इसके बाद आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।